इस डॉक्टर सरिता का आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृति यानी संस्कृति के मूल्य। इससे पहले वाले वीडियो मैंने उपशास्त्री प्रथम वर्ष के जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था संस्कृति के बारे में। उसी के अंतर्गत है संस्कृति के मूल्य और उसके मानदंड। समझे? ये जो जितने भी ये 3 टॉपिक हैं, तीनों जो उसका खंड है वो एक एक करके मैं बताऊंगी। जिससे पहले वाले वीडियो मैंने संस्कृति के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में संस्कृति के मूल्य के बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रत्येक समाज के अंतर्गत यानी प्रत्येक समाज, कहीं भी जाइए, किसी जगह पर जाए तो प्रत्येक समाज, जितने भी समाज में आप जाइए तथा प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो समाज के सदस्यों के जीवन मुख्य होते। क्या है कि प्रत्येक समाज, आप किसी समाज में चले जाइए तो क्या होता है, समाज की अपने जो समाज का जो मूल्य होता है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, उसके नियम होते हैं, उस समाज के जो नियम होते हैं, क्या समाज सदस्यों के जीवन का मुख्य होता है। सामाजिक जो मूल्य होता है, उस जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में जो मूल्य होते हैं वो मानव जीवन यानी उस जीवन सदस्यों को क्या होता है, मुख्य होता है। उनके लिए मूल्य मुख्य हुआ। ठीक है, क्या है, समाज यह नहीं चाहता कि उसका कोई भी मूल्य टूटे या बिखरे। अब समाज नहीं चाहता है कि कोई भी मूल्य जो उसके हैं सामाजिक मूल्य, जैसे होता है अंतरजातीय विवाह, एक उदाहरण रख लीजिए। तो अंतरजातीय विवाह हमारा समाज नहीं मानता, अब हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं मानता। क्या हुआ? ये सामाजिक नियम है। क्या ये कि आप किसी दूसरे कास्ट में जाके शादी नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारा सामाजिक मूल्य है। तो समाज क्या चाहेगी कि उसका नियम टूटेगा तो पूरा समाज की प्रक्रिया गड़बड़ाएगी। इसलिए समाज चाहता है कि हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे समाज के जो मूल्य है वो टूटे ना बिखरे। क्या होता है? न टूटे और न बिखरे। अब क्या होगा, अगर नियम एक बार टूट जाएगा तो क्या होगा, विखंडन शुरू हो जाए। इसलिए समाज चाहता है कि व्यक्ति को, जो समाज में रह रहे हैं उन व्यक्ति को जो मूल्य प्राप्त है समाज के द्वारा, जो मूल्य हैं वो क्या हुए, न बिखरे और न ही टूटे। उसका क्या है, कुछ समाज मूल्य कहते हैं क्या, और कितनी भी मुसीबत आए उनमें अहिंसा है। कुछ समाज क्या कहता है, आप देखिए, कोई समाज कहता है कितनी भी हम पे मुसीबत आए, कितनी भी हमारे पे पहाड़ टूटे, मुसीबत का पहाड़ टूटे, लेकिन हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या वो ये एक सामाजिक मूल्य। आप बहुत सारे समाज में चले जाए तो ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए कितना भी धर्म प्रचार करें, लेकिन उसमें अहिंसा का प्रयोग नहीं। धर्म का प्रचार करें लेकिन हिंसा के द्वारा हम धर्म परिवर्तन या किसी को बाध्य ना करें अपने धर्म को अपना छोड़ के हमारे धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, ये क्या हुआ, सामाजिक मूल्य हुआ। अब क्या है, इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। मैकाइवर एंड पेज, यानी मैकाइवर पेज की मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि हर सामाजिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ इनका बहुत ही योगदान है। इन्होंने हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी परिभाषाएं दी। इन्होंने मूल्य के बारे में जो परिभाषा है उसकी चर्चा करें। उन्होंने क्या कहते हैं, मैकाइवर पेज बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा सकता। बिल्कुल सही कहा। मान लीजिए हमारा समाज है, इसमें कोई भी मूल्य नहीं होगा, समाज में कोई मूल्य रहेगा तो क्या समाज होगा? नहीं। हर समाज का एक मूल्य होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है। क्या करता है? बिना मूल्य के। यानी समाज में अगर मूल्य नहीं होगा तो इस मूल्य के व्यक्तियों का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो आपको बंधन प्राप्त करता है, एक नियम में रहने के लिए बाध्य करता है, नियम के मुताबिक काम करने के लिए कहता है आपको। ठीक है, बिना मूल्यों के समाज नहीं समझा जाता। क्या है? बिना मूल्यों को समाज को नहीं समझा जा सकता। बिना मूल्य जो है समाज के, उनके बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। किसने कहा? मैकाइवर और पेज ने कहा। दूसरी परिभाषा क्या है, जॉनसन का, यदि कोई नियम कानून बहुत ही अच्छा उच्च श्रेणी का हो तो उसे मूल्य कहा जाता है। इन्होंने उल्टा यहाँ क्या गया है, बिना मूल्य का समाज की चर्चा की। इन्होंने यहाँ ये नहीं कहा है कि उच्च या नीच, यहाँ कहा गया। लेकिन जॉनसन क्या कहते हैं कि नियम कानून बहुत ही उच्च, यानी जिस समाज के नियम कानून और उसकी जो मूल्य है, यानी समाज के जो नियम कानून है जो अच्छे हो, उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, तो उन्होंने क्या कहा, क्या है, यदि कोई नियम कानून बहुत ही उच्च श्रेणी को, यानी यहाँ उच्च श्रेणी का संबोधन किया उन्होंने। मैकाइवर जॉनसन ने किसका प्रयोग किया? उच्च श्रेणी का। यानी किसी समाज के जो मूल्य हैं उच्च श्रेणी को हो तो क्या उसे मूल्य कहा जाए, यानी उसे उस समाज का मूल्य कहा जाएगा। जॉनसन ने मूल्य को पैमाना या मानक के रूप में माना। इन्होंने क्या किया, जिस समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनका कहने का मतलब, उन्होंने समाज का जो मूल्य मापा है, यानी सांस्कृतिक मूल्य को जो मापन किया है, उनके लिए पैमाना रखा और एक मानक तय किया हुआ। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये जॉनसन कहते हैं। और क्या है, क्या कहा गया, एक मूल्य यह विश्वास है जो यह बताता है कि
क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं, और यह परिभाषित करता है क्या महत्वपूर्ण और क्या लाभप्रद। क्या है मूल्य? एक विश्वास है। क्या है? सामाजिक मूल्य जो है एक विश्वास है जो यह बताता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम गलत है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ठीक है। और यह परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण, यानी हमारे लिए सामाजिक में मूल्य में क्या महत्वपूर्ण, हमारे लिए मूल्य क्या महत्वपूर्ण है, और उस मूल्य के द्वारा हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, और प्राप्त योग्य यानी क्या है, आपको उस मूल्य से क्या प्राप्त होगा और इस योग बनाता है, ठीक है। क्या है ये? करने योग, यानी आपको कहता है कि एक मूल्य यह विश्वास दिलाता है, यह बताता है कि अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, और परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या लाभ और प्राप्त करने योग्य। यानी समाज में आप जो समाज का जो मूल्य है, जो उसकी परंपरा है, ये आपको यह बताता है क्या अच्छा है क्या नहीं बुरा है, और इसमें आपको विश्वास दिलाता है कि जो नियम आपके लिए सही हो, यानी समाज में सभी मूल्य आपके लिए हो सकता है नहीं अच्छा होता, कौन मूल्य को आपको ग्रहण करना है उसको आप उसके बारे में वो आपको बताते हैं। यहाँ क्या है? क्या लाभ है और क्या और प्राप्त, यानी क्या आपको समाज से प्राप्त करना है और क्या नहीं प्राप्त, क्या बताता है? ये मूल्य बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, यानी मूल्य की विशेषता। पहली विशेषता में देखिए, इसकी विशेषता बहुत सारी, हम कुछ ही विशेषताओं की चर्चा करें। पहला है सामाजिक मूल्य सामाजिक होते हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक मूल्य समाज में ही ना, बाहर तो नहीं होंगे, तो क्या है समाज में जो रहते हैं लोग उन्हीं के लिए सामाजिक मूल्य होते हैं। क्या सामाजिक मूल्य समाज के लिए होते हैं, ठीक है। इसका सामाजिक मूल्य समाज के पैमाने या मानक होते हैं। सामाजिक जो मूल्य है तो उसका एक पैमाना होता है। क्या होता है? सामाजिक जो मूल्य होता है उसका एक पैमाना तो और एक मानक होता है, ठीक। अब क्या है? सामाजिक मूल्य के बारे में समूह में एकरूपता पाई जाती है। अब क्या होता है? समाज में जो मूल्य मिलते हैं, जो उसकी संस्कृति और जो उसके नियम कानून होते हैं, क्या होता है? समूह एक समान होते हैं, किसी के लिए अलग नहीं होता कि मान लीजिए हमारे लिए वो उस समाज का मूल्य दूसरा हो, आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए एक ही समान है। जो कानून मेरे लिए है वो दूसरे के लिए भी, और इसलिए क्या है इसमें समरूपता यानी एकरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? एकरूपता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? क्या है? सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक अवसरता में महत्वपूर्ण है। अब क्या है? सामाजिक जो मूल्य सामाजिक कल्याण, यानी समाज में जो हमारा कल्याण, समाज का जो कल्याण हो रहा है किस तरह से हम करें, और क्या है? सामाजिक आवश्यकता, और समाज में जो लोग निवास कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। क्या होता है? यहाँ आपकी जो समाज में जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं उनके जो समाज उनके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और एवं सामाजिक आवश्यकता, यानी समाज में उस मूल्य की क्या आवश्यकता है उसके लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, ठीक है। अब इसके भाग के बारे में, यानी समाज के यानी मूल्य के, सामाजिक जो संस्कृति मूल्य के हैं उनके भाग की चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या CSK यानी CSK क्या है? समाजशास्त्री, उन्होंने मूल्य को 4 भागों में बांटा। उन्होंने क्या किया? CSK ने क्या किया? मूल्य को 4 भागों में बांटा। पहला क्या है आपका? सावयवी मूल्य। क्या है? सावयवी मूल्य। भाई इसको कहते क्या है? सावयवी मूल्य कहेंगे किसे? क्या है? यह मूल्य व्यक्ति के शरीर संबंधित है, जैसे आपसे संबंधित, आपके शरीर से संबंधित। क्या है? सावयवी मूल्य किसे कहेंगे? जो आपके शरीर से संबंधित, जैसे शराब पीना है कि नहीं पीना है, यह आप खुद डिसाइड कीजिए, यानी आपको शरीर के लिए नुकसान है कि फायदा, ये आप सोच के कीजिएगा। इसलिए कहा गया है कि यह शरीर से संबंधित है। क्या है? सावयवी जो मूल्य है आपके शरीर से संबंधित है, शराब पीना है नहीं पीना, ठीक। दूसरा है आग से खेलना है या नहीं खेलना, आपको क्या गलत लग रहा है क्या से, यानी आग छुए तो आप पक जाइएगा या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, तो ये आपका शरीर तय करेगा, ठीक है। इसलिए क्या है? सावयवी मूल्य व्यक्ति के शरीर से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये 2 उदाहरण दिए, शराब ना पीना और आग से न खेलना, ठीक है। अब क्या है? विशिष्ट मूल्य। क्या है? विशिष्ट मूल्य। ये CSK के जो मूल्यों के 4 भागों उनमें से दूसरा नंबर पे क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति यानी समाज में जो व्यक्ति निवास करता है उस व्यक्ति एक ही समान का उसका विशेषता नहीं हो, क्या है उसकी व्यक्तिगत, यानी हमारी जो विशेषता है सबकी अपनी विशेषता हो। क्या है? अपनी व्यक्तिगत विशेषता होगी। क्या हमारी जो विशेषता है वो उनकी नहीं होगी, उनकी जो विशेषता उनकी नहीं होगी। इसलिए हर समाज हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। क्या क्या है?
व्यक्ति अपनी विशेषताएं, रुचि एवं विचार होते। क्या है? व्यक्ति की अपनी विशेषताएं, हमारी जो विशेषताएं हैं, हम में जो रुचियां हैं, और क्या है, और विचार, हमारे विचार क्या है। यानी एक व्यक्ति के अपने विचार होंगे, अपनी विशेषताएं होंगी, अपने नियम होंगे, ठीक है, विचार होते हैं। उन्हें आधार पर व्यक्तिगत मूल्यांकन करता है। वो उसी आधार पर वो क्या करता है, उसकी जो विशेषता, विचार और रुचि, उसके आधार पर क्या होता है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करता है और कहता है कि जैसे कि वो मूल्यांकन क्या है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। हमने मूल्यांकन, हमारी रुचि, अपनी विशेषता अनुसार, अपनी सोच के अनुसार हमने तय किया कि नहीं, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन वही हो सकता है दूसरा व्यक्ति की जो अपनी विशेषता और रुचि हो और विचार हो, वो कहता नहीं, विधवा विवाह होना चाहिए। सही है, समझ गए। विशिष्ट विधि मूल्यांकन किसे कहेंगे, मूल्य किसे कहेंगे, ठीक है। और क्या है, और दूसरी इनका क्या है, सामाजिक समूह, सामाजिक मूल्य, इन्होंने है सामाजिक मूल्य के बारे में चर्चा किया। दूसरा है सांस्कृतिक मूल्य। इस वीडियो में मैंने आपने संस्कृति के मूल्य के बारे में चर्चा की। अगले वाले वीडियो में मानदंड, यानी समाज संस्कृति के जो मानदंड है उसके बारे में चर्चा करूँगी और यह बताऊंगी कि मानदंड क्या होता है और समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।